देख रही हैं आसनाद, ये 10 मेरे भाई हैं, लेकिन मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रहा। ये फरमा रवाए मिस्र जनाब आखनातून का कसर है। आप पहले कबीले वाले हैं जिनको यहाँ आने की सादत मिली है। लेकिन वो जो सबसे आगे आगे मालिक के साथ चल रहे हैं वो लावी हैं। उनका चेहरा खूब अच्छी तरह याद है। मेरे सबसे अच्छे भाई हैं, उन्होंने ही मुझे कत्ल होने से बचाया था। या खुदा, इनके बाल कितने सफेद हो गए हैं। देखा जमाने के सर्द गर्म ने उनकी क्या हालत कर दी है। और वो जो सबसे आखिर में खड़े हैं वो यहूदा हैं। हर तरफ मशकूक नजरों से देख रहे हैं। वो हमेशा ही मशकूक रहते हैं। वो अभी तक अपनी उसी फितरत पर कायम है। और मेरे खुदा, ये सब लोग कितने बदल गए हैं। उम्मीद करता हूं कि बिन्यामीन भी उनके साथ ही में हो। उनमें से अक्सर के सर और दाढ़ी के बाल कितने सफेद हो गए हैं। आसनाद, क्या वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे? परेशान मत होइए, आप उम्र में सबसे छोटे थे, लिहाजा सबसे ज्यादा तब्दीली आप ही में आई होगी, खासकर इस लिबास में। उम्मीद है ऐसा ही हो। चलें। खुदा बंदा, मैं किस तरह उनके सामने जाऊं? अगर मुझे पहचान लिया तो? घबराएं मत, वो आपके भाई हैं नबी खुदा, कुछ भी नहीं होगा। वो भाई जो मेरे कत्ल का इरादा रखते थे और अब भी नहीं मालूम कि वो किन खसलतों के हामिल हैं। और वैसे भी मेरे जहन में उनके लिए एक मंसूबा है, लिहाजा मैं अभी ना पहचाना जाऊं तो बेहतर है। फिर वही मोहरे माऊद। मालूम नहीं इस इस्म में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि जब भी मैं इससे मुतवस्सल होता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मैं चंद्रो दिन अपने पास ही रोकना चाहता हूं। आज कई वर्षों के बाद मैंने इन्हें देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में अजीज मिस्र को हमसे क्या काम हो सकता है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे रिहाई अब मुमकिन नहीं। इसके बरक्स मुझे तो निहायत सुकून महसूस हो रहा है और इनके इरादे भी नापाक मालूम नहीं होते हैं। हुक्म की तामील हो चुकी है, अब क्या हुक्म है? मेरे भाई हमारे मेहमान हैं, कुछ रोज यहाँ कयाम करेंगे। नीमी साहबू से कहिए कि उनके कयाम और तोआम के लिए बेहतरीन एहतमाम करे। जनाब मालिक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो लोग खुश नहीं हैं। वो लोग यहाँ लाए जाने का सबब जानना चाहते हैं। उन्हें बताइए कि अगर अजीज मिस्र के इरादे नेक न होते तो इस वक्त वो यहाँ कसर में न होते। आप बेफिक्र हो जाइए, उन्हें मुतमईन करना मेरा काम है।
خوش آمدید. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں اس طویل مسافت کی تھکان اور خستگی دور ہو جائے گی. آخر ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ عزیز مصر کو بھلا ہم سے کیا کام ہے؟ بلا شبہ جنہیں سزا دینا مقصود ہوتا ہے انہیں قصر میں نہیں لایا جاتا. البتہ یہ کہ عزیز مصر کو آپ سے کیا کام ہے یہ تو وہ خود ہی بتائیں گے. میں فقط آپ کی پذیرائی اور خدمت پر مامور ہوں. نیمی صابو عزیز مصر کے مصائب خاص آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں. جس چیز کی بھی ضرورت ہو ان سے کہہ سکتے ہیں. میں بھی آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ پہلے نہا دھو کر تازہ دم ہو جائیے تاکہ سفر کی تھکان دور ہو سکے. آ جائیے. تعجب ہے، میں نہیں پہچان پا رہا کہ دان کون ہے اور جاد و عشیر، نفتالی اور زبونو کون. یہ سب کتنے بدل گئے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، بہت برا. جو ظلم و ستم انہوں نے مجھ پر ڈھایا وہ خون کے پیاسے دشمن بھی ایک دوسرے پر نہیں ڈھاتے. حق تو یہ ہے کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن میں نے انہیں بخش دیا اسی لمحے جب انہوں نے بطور غلام مجھے فروخت کیا تھا. اور آپ کے بابا یعقوب، کیا انہوں نے بھی انہیں بخش دیا ہے؟ نہیں، اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو بابا ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. خداوند ان پر رحم فرمائے. مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا. بابا کی نفرت انہیں برباد کر دے گی. میں بھی اگر ان کی جگہ ہوتی تو انہیں اتنی آسانی سے کبھی معاف نہ کرتی. ان کے آرام اور مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہ جانی چاہیے. وہ ہمارے بہت خاص مہمان ہیں. ساتھ عالی جناب. یہ قصر آخناتون خدا اور خدا کے بیٹے کی رہائش گاہ مانی جاتی ہے. نہ جانے کس طرح کے لوگ یہاں آنے لگے ہیں. کیا تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ ان مہمانوں کو جناب یوزارسیف نے بلوایا ہے.
कितनी रग़बत से खा रहे हैं। यकीनन कहत ने किनान में एक हशर बर्पा किया होगा जो ये लोग इतना तवील सफर तय करके यहाँ आए हैं। जब इन लोगों का भूख से ये हाल है तो इनकी बीवी बच्चों की क्या हालत होगी। कितनी धूल मट्टी में तुम मटे हुए हो। यहाँ तो मकड़ियों के जाले तने हुए, बिल्कुल मेरे अंदर की तरह एक वीरान तारीख खंडर। तुम सबके नाम मुझे याद है। अलबत्ता कौन सा नाम किस मुजस्मे का है ये भूल चुकी हूँ। कोशिश करती हूँ कि याद कर सकूं कि किसका क्या नाम था। बोरिस, तुम्हारा याद नहीं है। तिया, शगाल, अनुबिस, मफ्तू, मुफ्तीस, गेट। हाँ, यही नाम थे ना तुम्हारे। मैं यहाँ आया करती थी और एक एक के सामने इबादत किया करती थी। आमोर, अरे हाँ, ये अमान कहाँ है? आखिर ये आमून कहाँ है? आमोर, तुमने देखा मैंने तुम्हें किस कदर तलाश किया, तब जाकर तुम्हें पाया। पहले जानती थी कि तुम्हारा मुजस्मा कहाँ हुआ करता था। मैं यहाँ आया करती थी और तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाया करती थी। वैसे तुम अभी तक क्यों खड़े हो? क्या तुमने नहीं देखा कि यूसुफ ने तुम्हारे खुदाए अजीम को माबद आमूर में किस तरह सनीगो किया? तुम्हें तो यूसुफ के खुदाए अजीम के रूबरू आज ही दिखानी चाहिए। उसके सामने जमीन बोस हो जाना चाहिए। यूसुफ के खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर में तुम्हें जमीन बोस होना चाहिए था। तुम बेजान पत्थर के खुदाओं को जरा शर्म नहीं आती कि यूसुफ के खुदाए अजीम के मध्य मुकाबिल अब भी अपनी खुदाई का दम भरते हो। जब यूसुफ ने सारे बुतों को तोड़ डाला है तो फिर जुलेखा क्यों ना तोड़े? खुदा यूसुफ, तू गवाह रहना, मैंने अपने खुदाओं को सरनिगू कर दिया। यूसुफ कहता था